हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखें कंटिन्यूटी का दूसरा वीडियो है ये। इसमें हम कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन डायरेक्ट अप्रोच की बात करेंगे। सीधा सीधा अप्रोच, सीधी बात, सीधा डेफिनेशन। अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x equal to a, पॉइंट की कंटिन्यूटी है। इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x, ठीक है ना, इज इक्वल टू f of a, वेयर f of a is the value of f of x at x equal to a। और ये कैसे प्राप्त करते हैं? f ऑफ x में x की जगह a रख देते हैं, बस जो आएगा वही वैल्यू है। तो जिस पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू बराबर हो जाए उस पॉइंट पर फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी, सीधा सीधा, f of x is said to be discontinuous at x equal to a if it is not continuous there। काम खत्म। Continuity in open interval AB, f of x is said to be continuous in open interval AB if it is continuous at each point of AB। ठीक है ना? If f of x is continuous at each point of open interval AB, f of x is said to be continuous in open interval AB if f of x is continuous at each point of AB। ये डेफिनेशंस हैं, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ईच या कहिए एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरी कांस्टेंट फंक्शन is continuous everywhere। एवरीवेयर का मतलब होता है, जानते हैं? कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा? आर। और एवरीवेयर का मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ आर, आर के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस होना। कंटिन्यूस एवरीवेयर का मतलब कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ आर। ये टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लें, f ऑफ x इक्वल टू सी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? R। कोई भी इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट आपने c लिया है ना। आप कोनो कांस्टेंट ले लो, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 3.5 ले लो, 5.5, पौने 6, जो मन करे k ले लो ना। x इक्वल टू a, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? c। अब इस c में x बराबर a रखोगे तो क्या आएगा? c। और यहां पर x की जगह a रखोगे तो क्या आएगा? c, क्योंकि यहां लिखा है ना f ऑफ x c ही होगा x के सभी मानों के लिए, तो ये बराबर हो गया f ऑफ a। तो लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a मीन्स f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट a। सिंस a is arbitrary point of domain, so we can say that every constant function is continuous at each point of R, means everywhere continuous। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हैं ना, बहुपदी फलन। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसको हम सिर्फ पॉलिनोमियल लिख दे रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, चलो लिखने भाई।
इसमें भी वही बात है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं, आप एग्जाम में ऐसे ना लिखिएगा, एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन भी आर होता है। कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन चलो ले लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो वन प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन, है ना, एन डिग्री का ये कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी कहने का मतलब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये आर्बिट्रेरी है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू बी ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो वन प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन। अब ये डायरेक्ट अप्रोच लिमिट की होती है ना कि एक्स इक्वल टू ए रखो, फाइनाइट नंबर मिल जाए तो वही लिमिट होती है, इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो हम टेक्निक्स लगाते हैं। तो एक्स की जगह ए रखो तो हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस सो वन प्लस ए एन ए टू दी पावर एन। क्या ये एफ ऑफ ए की वैल्यू नहीं है? यहाँ पर ए रख के देख लो, तो लिमिट और वैल्यू बराबर आ गया। इसका मतलब ए पर कंटिन्यूअस हो गया, चूंकि ए हमने आर्बिट्रेरली लिया है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होने का मतलब आर के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना। तो बड़े इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट निकले आपके सामने। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और कंटिन्यूटी ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। पॉलिनोमियल में अकेला टर्म जब रहता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन को मोनोमियल भी कह सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, जो भी डोमेन है, समझ रहे ना। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, वही आर होगा, कैपिटल आर। देखो जो एलिमेंट है वही उसकी इमेज है, एलिमेंट एंड इट्स इमेज आर आइडेंटिकल, देयरफॉर सच ए फंक्शन इज टर्म्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। तो वही है एक्स इक्वल टू ए, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, लिमिट कैलकुलेट करो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स। अब इसमें एक्स इक्वल टू ए रखोगे तो ए आएगा, और यही एफ ऑफ ए भी तो आएगा, देखो। तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट आर्बिट्रेरी पॉइंट ए एंड हेंस कंटिन्यूअस इन द होल डोमेन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। Algebra of continuous functions। लिमिट के अलजेब्रा पे डिपेंड करता है, ये जो है लिमिट के अलजेब्रा पे डिपेंड करता है। इफ f of x and g of x both are continuous, both are continuous at x equal to a, then f plus minus g of x are also continuous at x equal to a. F dot g of x is continuous at x equal to a. F upon g of x is continuous एट एक्स इक्वल टू ए। इसमें कंडीशन लगा देते हैं, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। और एक ये भी है, लेमडा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। प्रूफ इनके बहुत ही आसान है, ये सब के सब डिपेंड करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट पे। मैं सिर्फ एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेंगे, या मेरी नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम ऐप पर, PDF फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम ऐप पर अवेलेबल है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप पर पहले तो योगेंद्र बहादुर सिंह से कनेक्ट होइए, जुड़िए, उसके बाद फिर ये जो मटेरियल है आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा BSc 1
मैथ्स YBS इस चैनल पे, ये हमारा चैनल है और इस चैनल का लिंक मैं लिख दे रहा हूँ। इस चैनल का लिंक है t.me/B1YBS, ये लिंक। इस पर आप ढूंढेंगे तो आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका सुंदर सुंदर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स है, ट्यूशन नोट्स है, बहुत संभाल के लिखा जाता है उसको। तो किसी एक का हम करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि लिमिट x टेंस टू a f प्लस माइनस g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ अलजेब्रा फंक्शन पहले लगेगा, इसका मान कितना होगा f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगेगा, ये बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। चूंकि f ऑफ x a पर कंटिन्यूस है इसलिए ये बराबर होगा f ऑफ a। चूंकि g ऑफ x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है इसलिए ये लिमिट वैल्यू के बराबर होगा। और फिर अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन आपको बताएगा कि ये हो f प्लस माइनस जी ऑफ a। अब देखिए f प्लस माइनस जी ऑफ x की लिमिट और वैल्यू बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, f प्लस माइनस जी आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। ऐसे सारे प्रूफ है, बहुत ही सिंपल है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ लिमिट साथ साथ चलेगा। Continuity of function and its mod function। Continuity of a function and its mod function, absolute value function, mod function। If f is continuous at a, then mod f is also continuous at a, but converse is not true, but the converse is not true। इसका प्रूफ देखें आप। Given that f of x is continuous at x equal to a, this implies that limit x tends to a, f of x equal to f of a, number one। We have to prove that mod f is continuous at x equal to a। तो mod f की लिमिट, mod f की वैल्यू a पर बराबर हो जाए। Now लिमिट x टेंस टू a mod f ऑफ x इक्वल टू, अब मॉड फंक्शन का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। मॉड f ऑफ x बराबर होता है मॉड f ऑफ x, ऐसा ये आपको जरूर पता होगा। तो x टेंस टू a रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू मॉड f ऑफ a। चूंकि f ऑफ a एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मॉड भी तो एग्जिस्ट करेगा, और मॉड f ऑफ a बराबर होगा मॉड f ऑफ a। ये देखिए तो a पर मॉड फंक्शन की वैल्यू और a के लिए मॉड फंक्शन की लिमिट आपस में बराबर आ गए। देयरफॉर मॉड f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कन्वर्स इज नॉट ट्रू जब भी दिखाना होता है तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, एक एग्जाम्पल हम कोट कर देते हैं। वो एग्जाम्पल हम कोट करते हैं। कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
Let us consider the function. Let us consider the function f of x equal to curly bracket 1 when x is greater than or equal to 0, minus 1 when x is less than 1. Sorry, when x is less than 0. 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसकी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो हम इस्तेमाल यहाँ कर ही सकते हैं, लिमिट तो पहले पढ़ी हुई चीज़ है। तो नोटेशन बनेगा f ऑफ 0 माइनस 0, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, फार्मूलेशन होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x से इससे मिलान करिए। x की जगह क्या है, माइनस h, और fx की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो x के नेचर पे डिपेंड करती हैं। कैसी नेचर पे, कि x नेगेटिव है कि नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव है ना, तो कौन सा डेफिनेशन लगेगा, ये वाला, यानी f ऑफ x इक्वल टू माइनस 1। एक्स की जगह चाहे कुछ भी हो, बस नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं, माइनस 1, और फिर h इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो कितना आएगा, माइनस 1। एंड राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब की बार h है ना, h कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसमें आएगा। तो fx की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1, और फिर जो है इसमें h बराबर 0 रखने से 1 आएगा। चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर तो गए, लेकिन वो अनइक्वल है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये बात समझ रहे हैं ना। कंटिन्यूटी कब होती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, दोनों बराबर हो। और जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो क्या फ़ायदा वैल्यू वगैरह से। तो ये कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन इसका जो मॉडुलस फंक्शन होगा, अब हम मॉड ले लें, इसका हम मॉड ले लें ना। हाँ, ज़रा सा हम हट जा रहे हैं और फिर मिटा रहे हैं। पॉज करके उतार लीजिएगा, उतारना है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ PDF फॉर्म में मेरे नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम ऐप पे। तो अब ये फंक्शन है मॉड f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x, है ना। तो इसका मॉड, इसका भी मॉड 1, इसका भी मॉड 1, यानी कि ये आएगा 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, जो भी डोमेन है। बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन ही तो हुआ, इट इज कंटिन्यूअस। बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, it is continuous। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस ऑफ टू continuous functions। Continuity of maximum and minimum functions, continuity of maximum and minimum functions of two continuous functions are continuous। नहीं, अब रिजल्ट क्यों लिखे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी लिख दिया ना, इसे हेडिंग डाल दीजिए, ये रहा।
Let f and g be two continuous functions. Let f and g be two continuous functions. ब्रैकेट लिख दे continuous at a. Then the maximum and minimum of these functions, then the maximum and minimum of these functions are defined as max curly bracket f comma g equals to 1 by 2 f plus g plus 1 by 2 mod f minus g, and min curly bracket f comma g equal to 1 by 2 f plus g minus 1 by 2 mod f minus g. ये याद रखिए, दो फंक्शंस के मैक्सिमम और मिनिमम को डिफाइन करने का ये तरीका है ना. दिस इज नोन एज मैक्सिमम ऑफ टू फंक्शंस f and g. दिस इज नोन एज मिनिमम ऑफ टू फंक्शंस f and g. f और g दोनों के दोनों x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हैं. तो आप पढ़े हुए हैं कि अगर दो फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो उनका जो सम है और उनका जो डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूअस होगा. ठीक है ना. f माइनस जी कंटिन्यूअस हो गया. फिर अभी अभी आप पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉड भी कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए ये भी कंटिन्यूअस हो गया. फिर आप पढ़े हैं कि यदि f कंटिन्यूअस है तो उसमें लैम्डा से गुणा करते हैं तो लैम्डा f भी कंटिन्यूअस होगा, इसलिए ये हिस्सा भी कंटिन्यूअस, ये हिस्सा भी कंटिन्यूअस. और दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होंगे. तो इसमें बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लिखते हैं क्लियरली. या चलो दो चार लाइन लिखते हैं. नाउ f and g are continuous at x equal to a, implies that f plus g and f minus g, f plus g comma f minus g and mod f minus g are continuous at x equal to a. implies that लैम्डा से गुणा कर दिए 1 by 2 से 1 by 2 f plus g कामा 1 by 2 mod f minus g आर कंटिन्यूस. हाँ, जो भी हम लिख रहे हैं पीछे पढ़े हुए सब रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं. आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a. तो अब इन दोनों का सम और डिफरेंस ही तो लिखा हुआ है. implies that 1 by 2 f plus g plus 1 by 2 f minus g and 1 by 2 f plus g minus 1 by 2 mod f minus g are continuous at x equal to a. This implies that maximum of f and g and minimum of f and g are continuous at x equal to a. ठीक ना. तो ये कंटिन्यूटी डायरेक्ट अप्रोच हमने आपको बताया. इसमें सिर्फ हमने यही बताया आपको कि जिस पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू बराबर हो जाए उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है. और उसके बाद फिर आपको हमने क्या क्या बताया. एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, और if f is continuous at x equal to a then mod f is also continuous at x equal to a, but converse is not true. और हमने बताया दो कंटिन्यूस फंक्शंस का मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन भी
कंटिन्यूस होता है उसी पॉइंट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कंटिन्यूटी के वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।